तो जो पहले डेंटिस्ट में कहते थे कि दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो दर्द होगा, तो दर्द वाला बिल्कुल कंसेप्ट जीरो है। अपने क्लिनिक पे जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट पेनलेस होता है। व्यवहार भी अच्छा है और जो ट्रीटमेंट है वो तो बेस्ट है। कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, तो वो दांतों पे चिपक जाते हैं, फिर साफ नहीं होते हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया पनप जाते हैं और डेंटल कैरीज हो जाती है। हमारे कितने यहाँ पेशेंट आते हैं वो खुल के स्माइल भी नहीं करते। आपको जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है वो वापस आ जाएगी। मैंने कितने लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है, वो इतना खुश होके जाते हैं। तो दांत आने की भी एक उम्र होती है, गिरने की फिक्स एक उम्र होती है। कोई दांत टाइम पे नहीं गिरा है, बगल में कोई दूसरा दांत आ रहा है, तो भी वो डेंटिस्ट के पास ले जाएं, तो वो 2 दांत हटा देंगे तो वो लगभग अपने आप आ जाता है। उसमें जैसे आपको अपना स्माइल डिजाइन करना है वैसे हम आपका स्माइल डिजाइन कर सकते हैं। साहब हमारी लाइफ है वो बढ़ गई। कोई नौकरी वाला कहता है कि हमने रिटायरमेंट का सोच लिया था, फिर हमने यहाँ पे आए, दांत लगाए, तो आज 3 साल हो गई, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, कभी कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का अंदर पुरानो पीएनबी बैंक है बिका बिल्कुल पास में रोड नंबर 1 पर छापोला डेंटल हॉस्पिटल के सामने। और ये जान को कारण ये है कि काफी सारा लोगों का दांता से जुड़ी समस्या रही और काफी सारी समस्याएं बस सामने आई जे कारण साफ आई जाए यहाँ सीनियर सर्जन कन डेंटल सर्जन कन और अनसे सारी जानकारी आप लांगा। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही ये वीडियो बाल लोगों तक जरूर से पहुंचा देनी है जिनके दांत में कोई भी तरह की समस्या, चाहे वह दांत पीड़ा ही, झंझनाहट बनकर दांत में हो रही है या फिर बढ़ना हंसना थोड़ी सी दिक्कत आ लगी, तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। अंदर की तरफ आऊंगा तो ये रिसेप्शन एरिया है। इजा जो भी पेशेंट आए बस सबसे पहले अपनी क्वेरी लेस की ही बता सकें कि क्या तकलीफ बनकर है और इजा से मिलके अंदर डॉक्टर तक बस जांच के मैं बता दूं। दूसरी तरफ ये वेटिंग एरिया इजा बनाया गया है ताकि अगर कोई अंदर और पेशेंट हो तो भाई इजा बैठ के इंतजार कर सके। और काफी लंबो चौड़ो हवा कैसा जगह या है। अंदर आप जाए चालांगा तो डॉक्टर्स इजा मौजूद है, सर्जन इजा मौजूद ही, वो अंदर मौजूद है। क्लिनिक इजा मौजूद है, इजा पेशेंट्स को जो की ट्रीटमेंट है वो इस जगह दी है कि इलाज चालू है। ये बच्ची अभी अपने पास आई है कि मेरे दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, तो इसकी जो चीफ कंप्लेन यानी मुख्य समस्या है वो ठंडा और गर्म खाने पे दांत में बहुत तेज झंझनाहट होती है और आम भाषा में बोलते हैं यानी दांत में रील चल रहा है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले इस बच्ची का एक्सरे किया। तो जैसे अपन ने एक्सरे किया तो एक्सरे में हमें पता चला जैसे इसकी कंप्लेन थी कि मेरे आगे वाले दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। मुँह खोलो बेटा। तो इनकी कंप्लेन आगे थी, पर आगे चेक किया तो दांत सही थे, तो हमने पीछे दांत चेक किया तो उसमें पहले से कोई फिलिंग करवा रखी थी यानी रिस्टोरेशन करा रखा था। हमने एक्सरे किया तो वो रिस्टोरेशन है पल्प चैम्बर के पास तक नज़दीक था। तो फिर हमने सेकंड प्रोसीजर है हमारे पास एक चेक करने के लिए एंडोफ्रस्ट है कि किस दांत में ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है। तो उसको हमने कॉटन पे लेके चेक किया तो उस दांत पे बहुत ही तेज़ ठंडा गर्म लगा। तो मैं जैसे आपको समझाना चाहूँगा कि सामान्यतः दांत की ये स्ट्रक्चर होती है, ये जैसे दांत ऐसा होता है तो पहले कोई कैरीज होती है, वो दांत के ऊपर से शुरुआत होती है। जो दांत का इनेमल होता है वहाँ ठंडा गर्म बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं है। वो कैरीज धीरे धीरे आगे बढ़ के डेंटिन में जाती है तो अपने को झंझनाहट चालू होता है, और जो वो पल्प चैम्बर में चला जाता है तो अपने को तेज झंझनाहट होने लग जाती है। तो जब दांत जिंदा होता है तब ठंडा गर्म लगता है, फिर कुछ दिनों बाद में दांत वो मर जाता है यानी नॉन वाइटल हो जाता है। तो ठंडा गर्म वाली समस्या खत्म हो जाती है, पर नीचे जाके जब रूट में इन्फेक्शन हो जाएगा तब उस पेशेंट के दर्द होना चालू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में बाहर स्वेलिंग दिखना चालू हो जाती है, दांत पे दांत रखते ही बहुत तेज दर्द होने लग जाती है। तो ये तो इनकी समस्या है। तो अभी ट्रीटमेंट के लिए क्या दियो जा रहे बच्चे? सबसे पहले अगर कोई पेशेंट वाइटल टीथ है यानी जिंदा दांत है, ठंडा गर्म कंप्लेन लेके आता है, तो हमें सबसे पहले एक लोकल एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है। तो एनेस्थीसिया में भी हम जो यूज़ करते हैं वो आर्टिकेन यूज़ करते हैं। इसकी जो नीडल है वो इतनी बारीक आती है कि पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जैसे इस बच्चे के हमने इंजेक्शन लगाया तो इसको पता भी नहीं चला। बारीकी से तो पता लग रहा है, शायद कैमरे में भी वो क्लियर को नहीं आया होगा। तो हाँ, तो बहुत ही बारीक है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका लंबे टाइम तक इफेक्ट होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे ये वायल्स आती हैं इसकी, जो पहले ट्रेडिशनल जो डेंटिस्ट में यूज होता था वो आपने ज़्यादातर क्लिनिकों पे ये देखा होगा, एक ऐसा वो होता है लिग्नोकेन, वो यूज़ करते थे, पर अपन आर्टिकेन यूज़ करते हैं। तो इसमें इसके जो कुछ साइड इफेक्ट है वो इसमें है नहीं, और इसकी जो नीडल है वो बहुत ही बारीक आती है, तो पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो जो पहले डेंटिस्ट में कहते थे कि दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो दर्द होगा, तो दर्द वाला बिल्कुल कंसेप्ट जीरो है। अपने क्लिनिक पे जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट पेनलेस होता है। यहाँ जितने भी प्रोसीजर हैं किसी पेशेंट से आप पूछोगे भी तो दर्द वाला कोई काम नहीं है। इस बच्चे के हमने इंजेक्शन लगा दिया है। अब इंजेक्शन लगाने के बाद में हमने 2-4 मिनट वेट किया है
और अब मैं इसका ट्रीटमेंट चालू करूंगा। मतलब कमल सर का आने से पहले कोई दर्द हो उसका ही जाए आपका कोई दर्द को नहीं होने देगा। हाँ, लगभग हमारा यही प्रयास है कि प्रोसीजर के दौरान भी दर्द नहीं होता और आफ्टर प्रोसीजर घर जाने के बाद में पेशेंट को दर्द नहीं होता। तो हम मिनिमम से मिनिमम जो मेडिसिन है वो देते हैं कि आपको शायद ही दर्द की जरूरत पड़े। तो डेंटिस्ट्री में तो मेन जो सिस्टम है वो मेडिसिन का है नहीं, जो भी है वो प्रोसीजर का है। तो आपने प्रोसीजर ढंग से कर दिया तो आपको दवाई देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एंटीबायोटिक की बहुत ही ज़्यादा जरूरत नहीं है। वाइट टीथ में कभी हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। अगर किसी दांत में बहुत ही ज़्यादा पस पड़ा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन के एंटीबायोटिक देते हैं, वरना लगभग हम अवॉइड करते हैं एंटीबायोटिक, पेन किलर को। प्रोसीजर ठीक करते हैं तो सामान्यतः दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल अपने साथ सीनियर डेंटल सर्जन कमल सर अपने साथ मौजूद ही, तो बन से बातचीत करांगा कि दांत को ख्याल है वो कहाँ पर आग था और कितनों के जरूरी हो है। सर सबसे पहले तो राम राम। राम राम मैडम, राम राम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम बोलना चाहूँगा। अब मैं मेरी शुरुआत करता हूँ। डेंटल मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं डेंटल अवेयरनेस के बारे में आपको कुछ बातें बताऊँगा कि सबसे पहले तो आजकल जो सोसाइटी में जो बच्चा होता है उसके प्राइमरी डेंटिस्ट यानी दूध के दांत चालू होते हैं, तो घर वाले बहुत ज़्यादा केयर करते नहीं है। आजकल की फूड हैबिट है वो बहुत चेंज हो गई है कि आजकल पहले कुछ फाइबर्स या हार्ड चीज़ खाते थे, आजकल सब सॉफ्ट डाइट पे चला गया। बिल्कुल कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, तो वो दांतों पे चिपक जाते हैं, फिर साफ नहीं होते हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया पनप जाते हैं और डेंटल कैरीज हो जाती है। अब घर वाले देख भी लेते हैं कि बच्चे के दांत में गड्ढे हो गए, ब्लैक हो गए, पर वो उनकी दिमाग में एक ही सोच रहती है कि भाई ये तो दूध के दांत हैं, टूट के वापस आएंगे। तो मैं उन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जोर लगा के जागरूक करना चाहूँगा कि दूध के दांत हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो जो परमानेंट दांत आते हैं, प्राइमरी टीथ, उनके लिए स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं, जगह बना के रखते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं कि कहाँ पे आना है। अगर समय से पहले वो दांत गिर गया तो दिक्कत ये आएगी, नीचे वाला दांत है या तो हड्डी के अंदर इम्पेक्टेड रह जाएगा या वो आगे पीछे आ जाएगा, तो उसके लिए फिर आगे अलग से और तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो ये समस्या ना आए इसके लिए मैं सभी जो गार्जियन है उनको एक ही सुझाव दूंगा कि टाइम टाइम पे बच्चों को अपना खुद चेक करते रहें। किसी भी दांत में अगर कोई ब्लैक गड्ढा हो रहा है, निशान हो रहा है, तो तुरंत आसपास डेंटिस्ट के पास जाएं, उनमें फिलिंग करवा लें। अगर दर्द भी होने लग जाता है तो फिर आगे जो बड़ों में आरसीटी होती है वैसे ही पल्पेक्टमी पल्पोटमी बोलते हैं उनको, दूध की दांत की भी आरसीटी होती है। यहाँ तक कि बीडीएस के बाद में एक अलग से पीडियोडोंटिक्स एक ब्रांच बनाई गई है बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा काम है, पर लोग इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। सर अफा कौन से टाइम पर अफान समझ जानो चाहिए कि अब अफान डॉक्टर कन जानो चाहिए, अपने दांतों में दिक्कत हो रही है। मेरा तो सबको यही रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी आपको लगे कि मेरे दांत पे कोई ब्लैक स्पॉट बन रहा है, कोई गड्ढा बन रहा है, कुछ भी लगा है, ये बड़ों की बात करूँ, बच्चों में जब भी कोई निशान लगे कि काला काला स्पॉट बन रहा है तो उनको भी लेके आना चाहिए। आजकल बच्चों में एक ब्रेसेज वाला मामला नया चला है कि दांत टेढ़े मेढ़े दांत बहुत आने लगे हैं। बिल्कुल उसका भी एक बड़ा रीज़न है कि फूड हैबिट थोड़ी चेंज हो गई है, दांत क्राउडिंग हो जाती है, मतलब जो की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं पाती है, तो दांतों को स्पेस नहीं मिलता है। कुछ कारण होता है कि जो दूध के दांत है वो टूटते नहीं है, नीचे दांत आने लग जाते हैं, तो गार्जियन लेके आते हैं कि साहब डबल डबल दांत आ गए। तो दांत आने की भी एक उम्र होती है, गिरने की फिक्स एक उम्र होती है। तो अगर फिक्स टाइम में कोई दांत मानो कि 7 साल में गिरना है और वो 9 साल तक भी नहीं गिर रहा है, तो नीचे जो दांत आएगा वो साइड से निकलेगा। बिल्कुल। तो गार्जियन ये भी देखें कि कोई दांत टाइम पे नहीं गिरा है, बगल में कोई दूसरा दांत आ रहा है, तो भी वो डेंटिस्ट के पास ले जाएं, तो वो दूध के दांत हटा देंगे तो वो लगभग अपने आप आ जाता है। और फिर टेढ़े मेढ़े दांत आ गए तो अपन एज मानते हैं लगभग 12 साल के बाद में बच्चे को वो ट्रीटमेंट चालू करवा देना चाहिए। जितना जल्दी चालू कराएंगे उतना ही वो ब्रेसेज वाला जो अलाइनमेंट वाला जो ट्रीटमेंट है उसका रिजल्ट जल्दी आता है, अच्छा इलाज होता है। और जनरली लोग आते हैं 20 साल 25 साल 30 साल, साहब कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो नौकरी के हिसाब से आता है, किसी का शादी ब्याह सगाई होती है तब आते हैं। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि 12 साल एक परफेक्ट उम्र है, तो तभी कोई दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको दिखाना हो तो उसी टाइम से इलाज चालू करवाएं। अब सर कदे कदे यहाँ का भी केसेस सामने आता होगा कि ब्रिसल्स डाली तो वह तार सामने दिखी, तो काफी लोग भी चीज के लिए भी शर्मिला हुई कि सर यहाँ को कोई बात बताओ या यहाँ को कुछ करो कि ये दिखे भी नहीं और ये दांत भी सही हो जाए, तो बाल होगा के लिए भी कुछ उसका है। हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत अच्छा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने का तरीका है वो अलाइनर्स का आ गया। तो वो अलाइनर्स ऐसे होते हैं ट्रांसपेरेंट की, वो दिखते नहीं है। तो जैसे मैं आपको इस बुकलेट के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में मेटल के ब्रेसेज आते थे, फिर कलर्ड ब्रेसेज, कोई गोल्ड ब्रेसेज लगाता है, फिर सेरामिक ब्रेसेज लगाए, फिर लिंगुअल यानी अंदर की साइड ब्रेसेज लगाना चलो। पर आजकल जो सबसे बेस्ट है वो अलाइनर्स है। किट आपा पूरा केस पूरा किट है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि पेशेंट को बार बार नहीं आना पड़ता। जैसे एक सेट दे देते हैं अपने को, पूरा ट्रे दे दिया, पेशेंट को शेड्यूल के हिसाब से 7 दिन में 10 दिन में चेंज करना है तो वो अपना घर पे आराम से इसको चेंज करता है। तो इसमें कोई ब्रेसेज लगाने वाला झंझट नहीं है, कोई बुरा दिखने वाला झंझट नहीं है, कोई खाना फंसने का झंझट नहीं है, खाना खाते हैं तब निकाल लेते हैं
और वापस पहनते हैं, बार बार डेंटिस्ट के पास विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। और दिख रहे हो भी गुनी के यहाँ ब्रिसल्स हाँ, लगा ये रखे काफी हैं अच्छा दांत है। में। तो आप इसको बच्चे को दिखाना चाहो तो इसने ब्रेसेस पहन रखे हैं, तो ये देखिए कुछ 5-7 साल पुराने पेशेंट जो दांत लगाए गए हैं, वो कभी किसी पेशेंट को लेके आते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं वो कि साहब हमारी लाइफ है वो बढ़ गई। कोई नौकरी वाला कहता है कि हमने रिटायरमेंट का सोच लिया था, फिर हमने यहाँ पे आए, दांत लगाए, तो आज 3 साल हो गई, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ आराम से चल रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। नहीं तो कोई दांत नहीं है, किसी 50 साल का व्यक्ति दांत नहीं है तो वो नौकरी करने जाएगा तो भी उसको समस्या आएगी, शर्मिंदा होगा, बोल नहीं पाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। फिर वो खाने में भी हर चीज़ नहीं खा सकता, तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है शरीर की वो भी कमजोरी आ जाती है, तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का समाधान मोटिवेशन के साथ हेल्थ भी सुधरेगी, तो दांत तो कम से कम अच्छे होने चाहिए अपने पास। राम राम सर, कैसे आ रहे हो? क्या नाम? मुकेश कुमार नाम है, विजयनगर का वास गाँव है मेरा। अच्छा, आज ईजा का है, ईजा छापोला हॉस्पिटल के अंदर। बच्चे का इलाज कराने का है दांतों का, अच्छा, छापोला हॉस्पिटल ही क्यों चुनो? क्योंकि मैंने 2-3 बार इलाज ले चुका हूँ। मैं खुद का ले लिया, मेरी मम्मी का करवा दिया, अब बच्चे का इलाज चल रहा है। मतलब परिवार में तीसरा सदस्य जो ईजा से ट्रीटमेंट हाँ, ले रहा है। तीसरा सदस्य है। तो थे भी ईजा से ट्रीटमेंट लिया है, माताजी ने भी दिलाया, अभी बेटे को ट्रीटमेंट चालू। बेटा ब्रिसल्स लाग रहे हैं कि बेटे के? हाँ ब्रिसल्स। हाँ, किसों के इलाज है? अगर आप डॉक्टर के व्यवहार की बात करा, इलाज की बात करा, तो किसों के? व्यवहार भी अच्छा है और जो ट्रीटमेंट है वो तो बेस्ट है। ये दिक्कत हुई थारा दांता में और माताजी के? मेरे दांत तो अंदर से थोथे हो गए थे अच्छा, और इसके आगे की साइड है। मतलब खाऊंता पीऊंता चढ़ा मेरे पाटे हो के कि भाई अपने दांता में दिक्कत हो रही है खाने पीने से। खाने पीने से। हाँ, मेरा तो नॉर्मल था 5 से 10 दिन का। तब कोई गन्नो थाने ला के दें तो गन्नो छील दोगे थे? एक बार तो छील देंगे, हाँ? छील देंगे एक छील बार। दो। हाँ, और जी वक्त भी छील पाता है कि जब दर्द हो रही? नहीं जी, उस टाइम नहीं छील पाता था। पॉसिबिलिटी हाँ, तो संतुष्ट था बिल्कुल इलाज से। ब्रिसल्स में भी थे जहाँ फिलिंग भी थे दांत की करवाई है, कैपिंग भी करवाई होगी, अभी बच्चे का ब्रिसल्स लाग रहे हैं, बड़ में किस के रिजल्ट? अच्छा रिजल्ट है, अभी 1 महीना ही हुआ है। अच्छा, दूसरी बार आए हैं डॉक्टर साहब के पास, जो जयपुर से आते हैं, और उनके से इलाज चल रहा है। तो अभी अपने साथ रजनी मैम, डॉक्टर रजनी मैम मौजूद ही, उनसे भी आप बातचीत कराना। हाँ जी मैम, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो थारी स्किल्स और थारी खासियत बता दो। देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन बीडीएस में किया है। मैं एक बीडीएस डेंटल सर्जन हूँ, बट मेरा स्किल्स आप पूछोगे तो जनरल प्रैक्टिस के अलावा मेरा टू भी इंटरेस्ट रहता है कॉस्मेटिक या एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में। तो अपने यहाँ पे बहुत ही कॉमन, अपने राजस्थान में स्पेसिफिकली बहुत कॉमन समस्या है फ्लोराइड की। बिल्कुल, मैं मुद्दे पर आने वाली भी हाँ। कि लोग आजकल आप देखा कि झुंझुनू बेसिकली शेखावाटी में आप बात करा, झुंझुनू में आप बात करा तो फ्लोराइड ज्यादा है पानी में, जिस कारण से काफी लोगों का दांत ही वह या तो येलोइश कलर में ही या भूरा भूरा कलर का हो जाए ही। तो बाल लोगों के लिए भी कुछ इलाज है क्योंकि वो बहुत परेशानी है, ब्रश भी रोज करा हाँ फिर भी दांत सही को नहीं हो रहा है, किसी को मरना परेशानी देखने न मिले। ये एकदम आप सही बात बोल रहे हो। अपने एरिया में स्पेसिफिकली शेखावाटी एरिया में ये बहुत कॉमन समस्या है कि जैसे सामने के दांत पीले हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली लड़कियां, नॉट स्पेसिफिकली लड़कियां, लड़के, सबको ऐसा लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो चाह कर भी स्माइल नहीं करते। हमारे कितने यहाँ पेशेंट आते हैं वो खुल के स्माइल भी नहीं करते, वो ट्राई करते हैं हाइड करने के लिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इस चीज़ के रिलेटेड कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अपने क्लिनिक पे दांतों के इस समस्या के प्रति सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है वो वापस आ जाएगी। मैंने कितने लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है, वो इतना खुश होके जाते हैं। आजकल ना सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी उतनी जरूरत होती है, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस का जो कमी है ना वो महसूस होता है। सब कुछ हाइट अच्छी, फिगर अच्छा, सब अच्छा, जस्ट बिकॉज वो फ्लोरोसिस की वजह से, जो उनकी भी गलती नहीं है, अपने एरिया में पानी का प्रॉब्लम शुरू से ही है। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आप कभी भी हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेशियल फीचर के अकॉर्डिंग आपके दांत नहीं है तो अपने पास विनियर्स के ऑप्शंस हैं। उसमें जैसे आपको अपना स्माइल डिजाइन करना है वैसे हम आपका स्माइल डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको आके आपके डेंटिस्ट से कंसल्ट करना होगा। पूरा ट्रीटमेंट प्लान हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लेके आपका राय लेंगे कि आपको कैसा चाहिए। इसमें डॉक्टर प्लस पेशेंट दोनों का विल होना चाहिए। सर, काफी सारी मशीनरी जो दिख रही, कौन कौन सी मशीन क्या क्या का काम में आवे? जी मैडम, अभी आपको थोड़ा क्लिनिक का विजिट कराते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारी क्लिनिक पे मेनली 2 अपन डेंटल चेयर पे काम करते हैं। जैसे ये सर काम कर रहे हैं अभी, ये ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तो इस चेयर पे ये काम कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा करने का सिस्टम है, तो इनके पास ये पूरी मशीनरी है, वो अभी इनसे रिलेटेड ही है। अच्छा, अपन आगे आते हैं। तो सबसे पहले अपना मुख्य जो फोकस है वो है ऑटोक्लेव पे।
मतलब जो भी पेशेंट है उसका क्रॉस इन्फेक्शन इधर उधर नहीं हो। डेंटल पे ज्यादातर लोग ये डरते हैं कि साहब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो एक मुंह में डाल के दूसरे में डाल देंगे, वो कैसे साफ करते होंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जैसे अपने पास ये बी क्लास ऑटोक्लेव है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑटोक्लेव है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम पेशेंट के एक बार यूज करते हैं तो इस बी क्लास ऑटोक्लेव से ही वो इंस्ट्रूमेंट पहले निकलता है। उससे ऑटोक्लेव होने के बाद में हमारे पास ये यूवी चैम्बर है, जैसे ये दोनों दीवार पे लगे हुए हैं, ये अल्ट्रावायलेट चैम्बर है, तो हम इनके अंदर रखते हैं। और जब पेशेंट के यूज करते हैं तभी वो इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलता है और एक बार यूज होने के बाद में वापस इसी प्रोसेस से गुजरता है। मतलब बार बार चीजें ही बस सैनिटाइज सैनिटाइज बहुत ही ध्यान रखा जाता है, यानी ऑटोक्लेव का हम फुल्ली ध्यान रख रहे हैं कि भाई कोई पेशेंट है तो उसको कम से कम ये तो कंप्लेन कहीं आ ही नहीं सकती कि क्रॉस इन्फेक्शन हो जाए। उसके अलावा जैसे अब आधुनिक डेंटिस्ट्री में हम इम्प्लांट करते हैं, तो ये हमारे पास शायद ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। ये एक बेल्डर मशीन है, तो आपको शायद आपने देखा नहीं हो, इसके अंदर हम इंट्राओरल यानी मुंह के अंदर बेल्डिंग करते हैं कि पहले पेशेंट के इम्प्लांट डालते हैं, फिर उन इम्प्लांट को आपस में जोड़ने के लिए इस बेल्डिंग मशीन का यूज होता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये कम यूज होता है, पर ये भी अपने वेल्डिंग मशीन सुने हो तो, लेकिन जगह लोगों को कुछ वेल्डिंग वगैरह को काम करा करते हैं। सेम वही वेल्डिंग मशीन है, उसी हिसाब से मुंह के अंदर इसमें वेल्डिंग किया जाता है दांतों को। तो ये लेटेस्ट है डेंटिस्ट्री के हिसाब से। पहले के जमाने में लोगों को दांत लगाने के लिए या कोई इंप्रेशन लेने के लिए ट्रे लेते थे, एक मटेरियल मिलाते थे, किसी को उल्टियाँ होती थी, बिल्कुल बहुत ही अनकंफर्ट महसूस होता था। तो उसका अल्टरनेट है कि अब आजकल हम सिर्फ स्कैन करते हैं कि इसके अंदर इंट्राओरल स्कैन किया, ये हमने किसी भी लैब में, ऑल इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, जहाँ भी हमें कोई ट्रीटमेंट कराना है हम मेल के थ्रू वहाँ भेज देते हैं, वहाँ से जो भी ट्रीटमेंट होके आना होता है वो आ जाता है। फिर इसके अलावा जैसे ये इंट्राओरल कैमरा है, कोई भी पेशेंट आता है तो हम इस कैमरे के माध्यम से और उसको चेक करके फोटोग्राफ लेके वो दिखा देते हैं कि भाई आपके दांत कितना कैरिज है, क्या गंदगी जमी हुई है। अच्छा, तो ये भी चालू नहीं है, पर इसके द्वारा अपन पूरा स्कैन मतलब पूरा दांत और पूरा जबाड़ो अफाया कहाँ की इजा दिखलाई जाए है कि पूरी स्थिति इजा दिखलाई जाए कि क्या हो रहा है दांत के अंदर। वीडियो के अंदर ते देखा है कि दांता को ख्याल रखना कितों की जरूरी है, और जिस हिसाब से वीडियो के अंदर जानकारी दी गई है, और बैंक की कोई भी तकलीफ तारे सामने आ रही है तो तुरंत डॉक्टर साहब का नीचे आके और ते दिखास को और इलाज अपनो करास को। साथ ही यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ही दोस्ती साथी और परिवार का हर सदस्य तक, जिकर दांता से जुड़ी कोई भी परेशानी है, चाहे वह दांत पीड़ा ही, चाहे वह टेढ़ा मेढ़ा ही, चाहे दांत में झंझनाहट हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो वीडियो बन तक शेयर कर देना है। और हारो प्यार अपनी खबर के साथ एम बनाए रख। राम राम।